आत्मसम्मान की बात करोगे, आत्मरक्षा की बात करोगे, तो ये सरकार तुम्हें सम्मान देना नहीं चाहती, तुम्हें अपना अधिकार देना नहीं चाहती। ये उन लोगों की सरकार है जो लोग अंग्रेजों की दलाली करते थे। गोल वर्कर के चेले हैं जिन लोगों ने हमेशा अंग्रेजों की दलाली की। जो अंग्रेज कहते थे, जो अंग्रेजों से कहते थे कि मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़े, इस देश के वंचित, इस देश के शोषित लोगों को इस देश में वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आज जब वो लोग सरकार चला रहे हैं, जब ऐसे लोगों के हाथ में सरकार चली जाएगी तो तुम्हारे अधिकार कहाँ सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा संविधान कहाँ सुरक्षित रहेगा, तुम कहाँ पे सुरक्षित रहोगे। तो इस सरकार को बदलने की जरूरत है, इस सरकार को हटाने की जरूरत है। एक होकर के आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में गली गली में, कूचे कूचे में अपने समाज के, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करो, क्योंकि हमारी आबादी इस देश में 90% है। 90% वालों पे 10% लोग शासन कर रहे हैं। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेईमान होगा राज बदल दो, जो सरकार निकम्मी है, राष्ट्रपति हो या भंगी की औलाद, सबको शिक्षा एक समान और सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो भाजपा सरकार इतनी निकम्मी है, दलितों के ऊपर आज अत्याचार हो रहा, उनके अधिकारों को छीना जा रहा लेटरल एंट्री के जरिए, यानी बाहर से लेटरल एंट्री के जरिए। जो लोग यूपीएससी की परीक्षा भी नहीं दिए हैं, उन अपर कास्ट के लोगों को मंत्रालय में जगह दे करके, IAS बना करके, जॉइंट सेक्रेटरी बना करके काम दे रही है, रोजगार दे रही है, और हम पे शासन करने का काम कर रहे हैं। हम लोग क्वालिफाइड होकर के जा रहे हैं, हमसे इंटरव्यू में ऐसे सवाल किए जाते हैं, हमको बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए इस सरकार को बदलने की जरूरत है। 5 किलो राशन की जरूरत है, हमें भीख की जरूरत नहीं है। मुझे अधिकार चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे मेरी आवाज़ कहने का अधिकार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। इस निकम्मी सरकार से बच के रहना है। दोस्तों, रोज घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं पर इतना देश चल रहा है, पूरे देश में सरकार की किरकिरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कहा कि अगर तुम्हारे बस का ना हो तो ये काम सुप्रीम कोर्ट करने का काम करेगा। इससे ज़्यादा शर्मसार क्या हो सकता है जब सरकार सुप्रीम कोर्ट आह्वान करे और सरकार गूंगी बहरी होकर के 27 दिनों के बाद, 77 दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी आवाज़ उठा रहे, कह रहे मुझे पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, मेरे अंदर दर्द है। अरे ये दुख की बात है, सरकार में बैठे हो, ये दर्द की बात है, सरकार में बैठे हो। अरे उन जालिमों को शूट करवा दो। आज अगर कोई सही और न्याय की बात करता है उस पर तो बुलडोजर चलाने का काम करते हो, बहनों की इज्जत लूटने का काम करते। उन पे बुलडोजर कब चलाओगे, उन पे कत्लेआम कब करोगे, उनको शूट कब करवाने का काम करोगे जब तुम उनको शूट नहीं करना चाहते हो। हमारे बाबा सब जेल में चले गए, इनकी पूजा करते थे, इनकी अर्चना करते थे, वंदना करते थे, वो बाबा का चमत्कार ही निकले, किन्नरा निकले, वो सब जेल चले गए। और ऐसे लोगों को आप फिर पनपने का काम अवसर दे रहे हो और वही लोग इस देश में बर्बाद करने का काम करेंगे।